अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो ये वीडियो तकरीबन 1 हफ़्ते पहले की है, मगर मैं बिल्कुल भी फ़ारिग नहीं थी जब मैं इसको अपलोड कर सकी, क्योंकि हमारे घर मेरी बहन आई हुई थी, मेहमान आए हुए थे, उसके माशाल्लाह से बच्चे आए हुए थे और वो 2-3 दिन हमारे घर रही है। उसके बाद फिर मैं और वो मिलकर मेरे अब्बू के घर चले गए थे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो ये तकरीबन पिछले हफ़्ते पेशावर में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, बहुत ही माशाल्लाह से मौसम अच्छा हो गया था। उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जब बारिश हुई है तो काफ़ी मौसम अच्छा हो गया था। जब एक दिन में बारिश होती है तो तकरीबन 1 हफ़्ता मौसम अच्छा रहता है। तो ये बारिश भी ख़त्म हो गई थी और घर भी काफ़ी गंदा था। इतना गंदा तो ख़ैर नहीं होता, मगर फिर भी जब मेहमान वग़ैरह आते हैं तो कोशिश होती है कि घर को साफ़ किया जाए। तो बस ये मैं अब सफाई कर रही हूँ। बच्चे अभी फ़िलहाल सोए हुए हैं और मेरी बहन ने मुझे सुबह ही फ़ोन कर दिया था कि मुझे आना है। तो बस मैंने सोचा है कि बच्चों के उठने से पहले ही मैं जितना काम हो सके कर लूँ। तो बस ये मैं जगह धो रही हूँ ताकि घर साफ़ हो जाए। और मेरी बहन शबकदर गाँव में रहती है, जो पेशावर में रहते हैं उनको तो पता होगा शबकदर गाँव के बारे में। वो अक्सर आती है, अक्सर दरमियान में भी चक्कर लगा लेती है, 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए, मगर इस दफ़ा वो नहीं आई, क्योंकि कोरोना की वजह से भी वो बस नहीं निकली और दूसरे की शॉप्स वगैरह भी अक्सर बंद होती थी, तो वो उसका आना इतना नहीं हुआ। मगर इस दफ़ा वो आ रही है, तो वो कह रही है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, क्योंकि इसके बाद फिर स्कूल्स वगैरह इंशाल्लाह खुल जाएँगे, तो फिर मुझे आना नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जितना भी हो सकेगा मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो इसलिए मैं भी घर की सफाई वगैरह कर रही हूँ, ताकि फिर उसके साथ मुझे बाज़ार भी जाना पड़ेगा और घर के काम भी देखने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि फिर मैं जितना मुझसे हो सके मैं उसके आने से पहले काम वगैरह ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर वो आए तो उसके बाद फिर अगर हमें कहीं जाना हो तो चले जाएँ। If I could lay down beside you, I would. When nothing really घर की सफाइयाँ तो matters, वैसे भी ख़त्म that's नहीं all होती है, मगर जब I मेहमान want to वगैरह आते हैं तो कोशिश do. होती है कि घर को ज़रा ज़्यादा ही साफ़ कर लिया जाए। तो बस मैंने सारे वॉशरूम भी साफ़ कर लिए, जो मेहमानों का रूम है उसको भी मैंने If I साफ़ could कर लिया, lay उसके down वॉशरूम को भी मैंने साफ़ कर लिया। beside you, तो बस मेरा घर I बिल्कुल अब साफ़-सुथरा हो गया। would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी और ये मैंने एक कटिंग लगाई थी सिंगोनियम प्लांट का। मेरे पास एक सिंगोनियम प्लांट है, तो उसकी मैंने कुछ कटिंग काट ली थी और इसको मैंने गिलास में रख ली थी। आम ही गिलास है जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं। तो ये थोड़ा-सा क्रैक हो गया था, तो फिर तो हम यूज़ नहीं करते, तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं किसी जगह पर रख लेती हूँ और फिर अगर मुझे कुछ कटिंग वगैरह लगानी होती है तो मैं इसी में लगा लेती हूँ। तो ये प्लांट काफ़ी माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, इसकी रूट्स भी काफ़ी फैल रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है वॉशरूम में। तो अच्छा लगता है मुझे इस तरह वॉशरूम में भी कोई भी प्लांट रखती हूँ, अक्सर मैं मनी प्लांट रख लेती हूँ या कोई भी मैं रख लेती हूँ। तो जी, इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने कुछ मेरे पास चिकन पड़ी हुई थी, बोनलेस चिकन, उसको मैंने निकाली थी, उसको मैं उबाल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बना लूँगी और बाकी 1-2 हांडी में बना लूँगी। तो बस साथ-साथ मैं काम कर रही हूँ किचन में। We talk on the phone every night. Love to hear your voice. और ये मैंने मैकरोनी निकाली है, ये मैं खुला लेकर आई थी, मेरे ख़्याल में कि 120 का कुछ किलो था, तो काफ़ी ज़्यादा था तादाद में। तो ये मैंने इससे पहले थोड़ा-सा पका लिया था और ये बाकी रह गया है, तो इसको भी मैं पका लूँगी। तो ये माशाल्लाह से मेरी बहन आ गई है और ये हम शाम की चाय पी रहे हैं। तो हम लोगों ने दही भल्ले मँगवा लिए थे, मैंने घर में नहीं बनाए, बाज़ार से मँगवाए थे और कुछ रोल्स थे और समोसा वग़ैरह थे और केकर्स वग़ैरह थी और मिठाई वग़ैरह थी। तो बस माशाल्लाह से काफ़ी हल्ला गुल्ला है। मेरी बहन के बच्चे भी हैं और मेरे भी हैं, तो काफ़ी सब खुश भी हैं और काफ़ी दिनों बाद मिले हैं ये सब बच्चे भी आपस में काफ़ी खुश हैं। तो बस हम अपनी शाम की चाय को एंजॉय कर रहे हैं। Forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing.
beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं, तो मैंने बाकी बहनों को भी फ़ोन किया था, अगर आप लोग भी आ सको तो आ जाओ, सब मिलकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मगर उनके घर में कुछ काम था, ज़ाहिर है हर किसी का अपना घर होता है, कुछ ना कुछ मसरूफ़ियात होती है, तो उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, तो आप लोग एंजॉय करो। तो बस फ़िलहाल तो हम ही एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम निकल गए थे, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिए, उसके बाद फिर हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि मेरी बहन को बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, उसको तकरीबन 2-3 बाज़ार जाने थे। तो बस सोचा है कि जितना काम हो सकेगा हम चले जाएंगे, बाकी कल फिर इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो ये पेशावर शहर की अंदरूनी शहर बाज़ार है, तो हम लोग की शॉपिंग ख़त्म हो गई थी। इसके बाद फिर हम जा रहे हैं रक्शे में, और काफ़ी ज़्यादा रश था, मगर शुक्र है कि हम लोग की सारी शॉपिंग हो गई थी, क्योंकि मेरी बहन काफ़ी दिनों बाद आती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करके जाती है। इतनी जल्दी थी वो दोबारा नहीं आ सकती, तो उसको काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, कुछ कपड़े वगैरह चाहिए थे, कुछ बच्चों के बैग्स वगैरह चाहिए थे, कुछ बेडशीट चाहिए थी। तो ज़ाहिर है हर जगह अलग अलग शॉप्स होती है, फिर वहाँ फिरना होता है। तो ये बस हम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली थी। घर जाके मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बहन ने क्या शॉपिंग की। I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. तो ये खैर से हम घर आ गए हैं, और ये माशाल्लाह से मेरी बहन की शॉपिंग है, ये आज के दिन की है। कल वो अकेली ही चली जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत रह गई है, तो बस उसने कहा कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो ये उसने बच्चों के लिए स्कूल के बैग्स लिए हैं, उसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो अब स्कूल भी खुल रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये काम भी अब देखना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसने अपने कमरे के लिए पूरा सेट लिया है, बेडशीट वगैरह है और कुछ कुशन वगैरह है। तो ये खैर काटन कपड़ा तो नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ काटन साटन है, जो भी है थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है। इसका कलर काफ़ी खूबसूरत है, ठंडा कलर है, तो ये इसको काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये तकरीबन उसने 15 गज़ ये कपड़ा लिया है, ये भी काफ़ी भारी था उठाने में। तो ये पूरा सेट ही उसने ले लिया है, कहती है कि अब मैं घर जाऊँगी तो ये फिर मैं बनवा लूँगी। उसके साथ ही उसने टॉवल वगैरह भी लिए हैं। इसी तरह उसने अपने लिए अबाया लिया है और अपनी बेटी के लिए अबाया लिया है। उसका अबाया ग्रे कलर का है, काफ़ी खूबसूरत है। तो बस ये फ़िलहाल उसकी शॉपिंग थी। इंशाल्लाह वो कल दोबारा जाएगी, फिर शॉपिंग करेगी। तो बस मेरी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।